This is our 70th class on PYQs of electrodynamics and relativity. And this is our first question. An electromagnetic wave propagates in a non-magnetic medium with relative permeability, a permittivity epsilon equal to 4. The magnetic field for this wave is by H vector. Okay. Where H node is a constant, the corresponding electric field Ex by is. देखो अपने को क्या दिया हुआ है इसमें, नॉन मैग्नेटिक मीडियम है, ठीक है, नॉन मैग्नेटिक मीडियम है और उसमें जो अपना एच फील्ड दिया हुआ है, ठीक है, परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी इसका 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसके लिए देखो क्या करेंगे अपने को, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या अपने पास देखो वी क्रॉस बी, ठीक है, ये सब निकल जाएगा मेरे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे वी कितना होगा, ठीक है, वी निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो वी इक्वल टू क्या होगा सी अपॉन एन, ठीक है, और एन निकालने के लिए क्या करें, तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये मेरे को क्या दिया हुआ, रिलेटिव परमेबिलिटी 4 दिया हुआ, ठीक है, तो एप्सिलॉन क्या होगा 4 एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो एन क्या बनेगा 2 बन जाएगा ना। तो मेरे पे वेलोसिटी क्या आएगी इसकी सी बाई 2, ठीक है, ये आएगा। एक तो ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। देखो बी, बी यहाँ पे अपने पे दिया हुआ है, ठीक है, बी क्या दिया हुआ देखो, म्यू नोड एच नोड कोस ओमेगा टी माइनस एल्फा एक्स एल्फा रूट 3, ठीक है, ये दिया हुआ है। जैसे देखो अभी यहाँ से अपन क्या करते हैं, यहाँ से खाली मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, ठीक है, डायरेक्शन के लिए अभी अलग से करते हैं, पहले एक बार मैग्नीट्यूड लिख देते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पे क्या है बी हो जाएगा, ठीक है। तो बी और ये दोनों लिखते हैं यहाँ पे, तो देखो क्या बनेगा, ये तो क्या बना देखो सी बाई 2, ठीक है, और अपने पे ये क्या बनेगा, म्यू नोड एच नोड कोस ओमेगा टी माइनस एल्फा एक्स माइनस एल्फा रूट 3 वाई, ठीक है। अब देखो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन देखो क्या होगी के क्रॉस, देखो प्रोपोगेशन वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, इसकी डायरेक्शन ये है कि मेरे पे के क्रॉस बी के, ठीक है है ना। देखो अब इसमें के की डायरेक्शन क्या है, इसमें के की डायरेक्शन अपने को दे रखा है, ठीक है, और वो क्या है यहाँ से निकाल लेंगे जो अपने को ये वाला दे रखा है। देखिए यहाँ से क्या दिया हुआ, ये वाले पार्ट से निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्या बनेगा देखो, के वेक्टर क्या बनेगा, एल्फा आई के प्लस एल्फा रूट 3 जे के पी, क्या बनेगा के वेक्टर बनेगा मेरे को, ठीक है। देखो अब यहाँ से क्या अल्फा बाहर निकाल दोगे तो ये क्या बनेगा आई के प्लस रूट 3 जे के बनेगा, ठीक है। अब के केप निकालोगे तो के केप क्या बन जाएगा, देखो अल्फा स्क्वायर तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1/2 फैक्टर बाहर आ जाएगा है ना, तो यूनिट वेक्टर बनाओगे तो, ठीक है, ये ऐसा बनेगा, ठीक है। अब देखो ये तो के केप आ गया मेरे को, ठीक है। डायरेक्शन के लिए क्या करना है देखो, देखो ई केप की डायरेक्शन के लिए मैं क्या करूंगा, बी वेक्टर क्रॉस के केप, है ना। बी केप की डायरेक्शन को के केप की डायरेक्शन से क्रॉस लेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, है ना, अपने को ई वेक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो इसमें बी वेक्टर की डायरेक्शन अपने को क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है के केप डायरेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या बनेगा के केप क्रॉस, ठीक है। अब देखो 1/2 फैक्टर तो बाहर आ ही जाएगा, ठीक है, ये वाला केप है। अब इसमें देखो आई केप प्लस रूट 3 जे केप, ठीक है, क्योंकि क्या बनेगा 1/2 तो बाहर ऐसे कैसे, ये के क्रॉस आई, है ना, ये अपने पे क्या बनेगा माइनस जे बनेगा, ठीक है, के आई प्लस में जे बनेगा, ठीक है, के क्रॉस आई के प्लस में जे बनेगा, ठीक है। और के और जे क्या बनेगा, अब ये बनेगा माइनस रूट 3 आई के, ऐसा उल्टा बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ये अपने पे क्या बनेगा टोटल देखो, माइनस रूट 3 आई के प्लस जे केप और 1/2, ये मेरे पे क्या मेरी, ये मेरे पे डायरेक्शन आ रही है किसकी ई केप की, ठीक है। और मेरे पे मॉड्यूलस क्या आया था उसका, देखो ये था। अब देखो इसमें एक देखो 1/2, ठीक है, म्यू नोड सी, ठीक है, एच नोड और कोस ओमेगा टी माइनस एल्फा एक्स माइनस रूट 3 एल्फा वाई, ठीक है, ये आ गया। अब डायरेक्शन क्या लिखो देखो 1/2 और माइनस रूट 3
आई के प्लस ये के, ठीक है, ये 1/2 फैक्टर इधर आ जाएगा तो 1/4 बन जाएगा ओवरऑल ना, बाकी सब सेम हो जाएगा। मैं इसको बाहर लेकर, ठीक है। अब एक बार मैच करो कौन सा ऑप्शन अपना मैच हो रहा है। तो सब में 1/फैक्टर का बार मेन और ऐसे ये सारा कांस्टेंट है, ठीक है। ये वाला भी कांस्टेंट है, तो अपने को खाली डायरेक्शन के बेस पे देखना है ना, तो इसका देखो डायरेक्शन से भी आप पूरा निकाल सकते थे, खाली डायरेक्शन सबका अलग है, ठीक है। देखो डायरेक्शन सब में अलग है ना, तो अगर आप डायरेक्शन निकाल लेते तो ये क्वेश्चन बन जाता है ना, डायरेक्टली भी ये क्वेश्चन बना सकते हैं खाली डायरेक्शन देख के, ठीक है। तो देखो डायरेक्शन देखोगे तो अपने पे ऑप्शन में क्या आ रहा है ना, पहला ऑप्शन मैच हो रहा है भी है ना, ये -√3i वाला, ठीक है। -√3i प्लस जे के वाला, ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसमें ठीक है। तो इसका डायरेक्शन बेस पे भी अपन आराम से निकाल सकते थे ना, इतना सब कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है। होलो वेवगाइड सपोर्ट्स ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिक टीई मोड्स विद द डिस्पर्सन रिलेशन के इक्वल टू, है ना, के वेक्टर दिया हुआ है, ये के दिया अपने को, वेयर एम एन इज द मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी, द स्पीड ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एट द मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। देखो मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी बोला है, क्या बोला है, जो इसका क्या निकालना है, स्पीड ऑफ फ्लो निकालना, वो कहाँ निकालना, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोड पे निकालना, ठीक है। इसमें मैं से पूछ रहा हूँ, ठीक है। देखो इस पे निकालने के लिए अपने को क्या दिया हुआ है, के दिया हुआ है, ठीक है। के क्या दिया हुआ है, देखो 1/c रूट ओवर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा एम एन स्क्वायर, ठीक, मेरे को ये दिया हुआ है। अभी देखो मेरे पे वीजी, जो इसका वैल्यू ग्रुप वेलोसिटी से करेगा, है ना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है वो इससे प्रोवोकेट करेगा वीजी से, और वीजी क्या होगा, देखो डी ओमेगा अपॉन डी के, ठीक है। अब देखो यहाँ से डेरिवेटिव ले लो इसका एक बार, तो ये क्या बनेगा, डी के अपॉन डी ओमेगा, ठीक है। और इधर में ओमेगा का तो देखो 1/c, तो ऐसे कैसे रहेगा, ये क्या बनेगा, 2√ओमेगा स्क्वायर माइनस एम एन स्क्वायर, फिर 2 ओमेगा ऊपर में आएगा, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। अब देखो अपने को डी ओमेगा अपॉन डी के, ये क्या क्या बनेगा, वीजी, ठीक है। तो वीजी मैं इस साइड में ले जाता है ना, तब बीजी बनेगा, देखो वीजी, ये 1/वीजी बनेगा, ठीक है, 1/वीजी बनेगा, तो इधर ले जाऊंगा तो वीजी बनेगा, ठीक है। और इसको मैं इधर ले आता हूँ, है ना, तो देखो ये क्या बनेगा, सी, ठीक है, रूट ओवर एम स्क्वायर माइनस ये एम ओमेगा, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा एम एन का स्क्वायर, ठीक है, और अपन में क्या आएगा, ओमेगा देगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, जो वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, जो ये स्पीड ऑफ फ्लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एट द मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी, अपने को फ्रीक्वेंसी के मोड पे निकालनी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मोड पे क्या होगा, देखो ओमेगा एम एन, है ना, इसमें लिखेंगे तो देखो ये क्या बनेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा की जगह ओमेगा एम एन पे कैंसिल आउट होकर क्या देगा, जीरो दे देगा ना। और वो सही भी है अपना, कैसे, क्योंकि देखो इसके ऊपर ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इसके ऊपर जाएगा तभी क्या करेगी, ये अपनी जो वेव है वो प्रोपोगेट कर पाएगी, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पे क्या होता है ना, ये इसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, इसके नीचे पे कोई वो नहीं होता, ट्रांसमिशन नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी का क्या होगा, कोई भी क्या होगा, फ्लो ही नहीं होगा, ठीक है। तो अपना ऑप्शन कौन सा, थर्ड वाला ऑप्शन मैच रहा है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे कोई भी एनर्जी का फ्लो नहीं होता है ना, टोटल स्पीड स्पीड कुछ नहीं होती है, फ्लो ही नहीं होगा तो स्पीड क्या होगी, कुछ भी नहीं होगी, ठीक है। तो अपना थर्ड ऑप्शन मैच कर, ठीक है। देखो क्या बोला है इसमें, इन द रीजन फार फ्रॉम ए सोर्स द टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट आर, ये अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक है, और आर थीटा फाइव वाला यूज किया, देयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, द टोटल पावर रेडिएटेड एवरेज्ड ओवर ए साइकिल इज, ठीक है। अब देखो इसमें निकालने के लिए करेंगे क्या, अपने को जैसे एस फैक्टर, ठीक है, एस फैक्टर पहले तो एस फैक्टर क्या होगा अपने पे, एस फैक्टर होगा एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट है, ठीक है, ये अपने पे एस फैक्टर आएगा, ठीक है। इसका एवरेज ले लेंगे तो क्या बनेगा, है ना, अपने एवरेज हो जाएगा इसका, इसका एवरेज ले लेंगे तो अपने को जो पूछा वो निकल के आएगा ना। अब इसमें देखो टोटल पूछा है, तो पहले तो पर यूनिट साइकिल निकालते हैं, ठीक है, और फिर उसका टोटल कर देंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो देखो ये क्या बनेगा एक बार, यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ से क्या दिया हुआ है, अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या दी हुई है, फाई दी हुई है, ठीक है, और ये क्या पोलराइजेशन की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। और फाई दिया हुआ तो देखो ये डाइपोल की जैसा दिखा रहा है अपने को, यहाँ पे साइन थीटा अपने को क्या इंडिकेट कर रहा है, साइन थीटा वाला पार्ट है, ठीक है, वो क्या इंडिकेट करता है मेरे को, ये एक डाइपोल टाइप का रेडिएशन सोर्स दिखा रहा है, ठीक है। और फार रीजन में डिस्कस कर रहे हैं, कैसे, देखो दिया भी है फार फ्रॉम ए सोर्स, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें क्या है, 1/r के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो एनर्जी जो अपना डी के होगा कैसे, 1/r स्क्वायर के होगा, क्यों, क्योंकि देखो स्क्वायर बनेगा, ठीक है। और अभी एल वेक्टर निकालते तो देखो क्या बनेगा, ई वेक्टर क्रॉस एच, ठीक है, इसका एवरेज, ठीक है। अब देखो एच वेक्टर क्या निकल के आएगा मेरे पे, एच वेक्टर इक्वल टू
वन अपॉन म्यू नोड, ठीक है, सी आर केप क्रॉस ई वेक्टर, ठीक है, आर केप क्रॉस ई वेक्टर, ये अपना के केप है ना, उसके डायरेक्शन के क्रॉस लेंगे तो अपने को इसका डायरेक्शन मिल जाएगा यहाँ से, और ई वेक्टर दिया हुआ इसे मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला यूज करके अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इसका डायरेक्शन निकालेंगे, वो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से लिखोगे तो देखो क्या बनेगा, ये ई के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, और क्रॉस हो रहे दोनों, तो देखो ये क्या बनेगा, देखो वन अपॉन म्यू नोड सी तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये तो बाहर आ जाएगा। देखो ई वेक्टर का, ई वेक्टर मोड का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, और आर के पैर पे अभी भी रहेगा, ठीक है, ऐसा बनेगा। देखो यहाँ से ई का, ई मोड का स्क्वायर जब निकालोगे देखो ये क्या बनेगा मेरे पे, इसका स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो देखो ई नोड स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा की पावर 4 बनेगा, ठीक है, ओमेगा ओमेगा टू द पावर 4, और देखो मैं इसको सबको एक साथ लिखूँ, ठीक है, देखो ई नोड ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा अपॉन में आर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, और कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस आर अपॉन सी, ठीक है, ऐसा बनेगा। और साथ में क्या है, देखो आर के डायरेक्शन भी है, ठीक है, वो अभी अभी तो अपने को एवरेज निकालना है, मॉड्यूलस निकालना है, तो अभी उसको कंसीडर। देखो यहाँ से एक और चीज, ठीक है, ये तो देखो इसका क्या है, मोड का स्क्वायर है, ठीक है, तो अपन ने लिख लिया। अभी देखो यहाँ से इसका एवरेज करेंगे, ठीक है, एवरेज कर रहे हैं ना, तो इसका एवरेज क्या आएगा, देखो कोस स्क्वायर वाला जो पार्ट है, ठीक है, उसका एवरेज क्या मिलेगा मेरे को, है ना, अगर मैं कुछ भी हो तो यहाँ पे मेरे को 1/2 मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ से ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा, ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा, देखो वन अपॉन म्यू नोड से, ठीक है, 1/2 तो यहाँ से आ ही जाएगा, ठीक है, 1/2 पार्ट आ गया। देखो क्या बनेगा, ई नोड ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा अपॉन आर, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, और आर के, ये मेरे को दिया है, ठीक है। अभी अभी देखिए अपने को ये क्या मिला, ये अपने को मिल रहा है सिंगल उसके लिए, ठीक है, अपने सिंगल एक एवरेज सिंगल साइकिल के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो अब इन देखो क्या करेंगे, टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, और इंटीग्रेशन किस सरफेस पे होगा, देखो ये स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट वाला अपने पे क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो है ना, तो देखो इसमें जो सरफेस यूज करेंगे ना, वो कौन सी करेंगे, आउटवर्ड डायरेक्शन वाली, ठीक है। देखो स्पेरिकल सरफेस रेडियस आर वाली यूज करेंगे, तो इसमें सरफेस क्या बनेगा, देखो टोटल जो पी पावर निकालेंगे ना, ठीक है, क्या निकल के आएगा, देखो 0 से 2 पाई, ठीक है, और 0 से पाई, ठीक है, और अपने को एस फैक्टर का एवरेज निकालना है, ठीक है, इसमें ये क्या बनेगा, आर के डॉट साथ में, ठीक है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, ऐसा बनेगा, ठीक है। अब देखो ये वाले का डायरेक्शन क्या, आर केप है, और दोनों का डॉट है, ठीक है, तो आर केप भाई इसमें आर केप यहाँ से है पहले से, देखो ये क्या बनेगा, ये तो 1 बन जाएगा, ठीक है, तो इंटीग्रेशन में मेरे पे क्या बचेगा, खाली 0 से 2 पाई 0 से पाई, ठीक है। देखो इससे क्या बनेगा, ये तो देखो यहाँ से ये और ये डॉट होके 1 बन जाएगा, ठीक है, तो इसको मैंने नहीं लिख रहा है ना, अभी ये लिखते हैं डायरेक्ट 1/2, ठीक है, म्यू नोड सी और ई नोड ओमेगा साइन थीटा, ठीक है। देखो ये कांस्टेंट है, इनको तो बाहर रख लेते हैं, ठीक है, इन्हीं के साथ में कर देते हैं, तो क्या बनेगा, ई नोड स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, ठीक है। उसके बाद में देखो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से एक आर स्क्वायर ऊपर में साइन थीटा और डी थीटा डी फाइव, ठीक है। अभी देखो ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है, इसमें ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, और साइन क्यूब थीटा बन जाएगा, है ना। देखो ये क्या बनेगा, नॉट स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4 टू म्यू नॉट सी, ठीक है। देखो डी फाइव 2 पाई बन जाएगा ना, डी फाइव पे कोई फंक्शन ही नहीं है, यहाँ पे खाली इंटीग्रेशन हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, 2 पाई पार्ट आ जाएगा इधर में, ठीक है, और ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन क्यूब थीटा और डी थीटा, ये बचेगा मेरे पास, ठीक है। तो अब जब इसको सोल्व करोगे तो ये क्या मिलेगा मुझे, देखो इसको चेंज करके आराम से सोल्व कर लेंगे, साइन क्यूब थीटा को साइन थीटा और फोर ये साइन 3 थीटा को लिख लेंगे, है ना, साइन 3 थीटा को चेंज करके लिख लेंगे ना, तो अपने को इसका एक्सप्रेशन यूज कर लेंगे, इसके बाद में इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे, तो इसकी वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, 4/3 मिल रही है, ठीक है। तो 4/3 को जब यहाँ पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो, ठीक है,
देखो पाई आगे ले लेंगे और 4/3 है, तो ये क्या मिलेगा मतलब 4/3, ठीक है। और ये क्या बनेगा ई नॉट स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4 1 में नॉट सी, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपका है ना। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 4/3 है, ठीक है। आप निकाल सकते हैं आराम से। साइन थ्री थीटा को मैं चेंज कर लेना, इसका मतलब साइन क्यूब थीटा को साइन थ्री थीटा और साइन थीटा में चेंज करोगे तो इजीली बन जाएगा, है ना। तो देखो अपना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें। देखो 4 पाई/3 है ना, 4/3 ई नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर में नॉट ऑप्शन से, ठीक है। तो अपना सीखने वाला ऑप्शन मैच कर। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए प्लेन वेव इन ए कंडक्टिंग मीडियम इज गिवन बाय, ठीक है। ये अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है किसमें, कंडक्टिंग मीडियम में दिया हुआ है, ठीक है। फिर ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड अल्फा इज ए कांस्टेंट, द फेज डिफरेंस बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड बी एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज, ठीक है। अब कोई भी अपना जो मैग्नेट ये अपना कंडक्टिंग मीडियम है, ठीक है, उसमें क्या होता है, इसका क्या होता है, देखो इसका डीके होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डीके होता है, ठीक है। और अपना मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, लेग करता है ना। अभी वो लेग करता है, कितना करता है वो किस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जिसका के होता है, ठीक है। के क्या आता है इसमें, के वेक्टर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो जैसे क्या के वेक्टर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होगी तो उसका यूज करके अपन निकालेंगे, ठीक है। जैसे कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होगी तो उसमें क्या बनेगा, देखो एक बनेगा मोड के वेक्टर और e की पावर आयोटा फाई, ठीक है। और के डायरेक्ट ये मिलेगा, ठीक है। तो जो फाई है ये क्या देगा मेरे को, फेज डिफरेंस देगा, ठीक है। और बी अपना जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करता है, ले करता है इसे, ठीक है। तो ये निकालने के लिए देखो अभी क्या क्या करते हैं इसमें। देखो यहाँ से अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ, ठीक है। बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ठीक है, अपॉन में ओमेगा, ठीक है। ये वन अब 1/c बन जाएगा ना। वेलोसिटी होगा भाई, इसके साथ में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्यू ई इक्वल टू वी बी, क्यू वी बी, ठीक है। तो भाई बी के साथ में वेलोसिटी होगा तो अपना डायमेंशन वाइज मैच करें, ठीक है, याद रखने के लिए तुरंत। हाँ तो ये वाला अपना फॉर्मूला होगा, ठीक है, किसके लिए, बी के लिए, ठीक है। अब देखो ये बन जाएगा बी नोड, ठीक है। बी नोड अपने पे क्या है, बी नोड अपने पे देखो ई नोड है ना, मोड के और अपॉन में ओमेगा, ठीक है। अपने पे क्या बनेगा देखो, ये वेक्टर का मोड और ई नोड, ठीक है, अपॉन में ओमेगा। ये तो अपने पे क्या होगा, बी नोड हो गया, ठीक है। बी नोड कैसे, ये क्या बनेगा, ई की पावर माइनस बीटा जेड, ठीक है। और कोस के जेड ओमेगा टी प्लस पाई, ऐसा बनेगा, ठीक है। और अपने पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ ही है, ठीक है। इसमें देखो ये एटेन्यूएट करता है, ठीक है। क्या अपना इसका जो एम्पलीट्यूड है ना वो धीरे धीरे डीके करेगा। कोई भी कंडक्टिव मीडियम होता है उसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि वो धीरे धीरे डीके करता है, ठीक है। और डिपेंड करता है किस पे, अल्फा बीटा पे, जो एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है अपनी उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। देखो यहाँ से अपन क्या लिखेंगे, ये अपना स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो ये वाला पार्ट है ये क्या आता है, बीटा आता है मेरे को, ठीक है। और अल्फा क्या निकल के आएगा, अल्फा जो जेड के साथ में के का जो के की वैल्यू है, ठीक है। जैसे देखो के वेक्टर क्या होगा, के वेक्टर मेरे पे आएगा अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ठीक है, ऐसा निकल के आएगा। टेन जब फाइव निकालेंगे, ठीक है, तो टेन फाइव क्या आएगा, बीटा अपॉन अल्फा आएगा, ठीक है। और देखो यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, देखो यहाँ से बीटा की वैल्यू मेरे पे क्या आ रही है ना, जो इसके साथ में बीटा यहाँ पे जेड के साथ में जो है, ठीक है ना। देखो 1/3 है, ठीक है। तो बीटा मेरे पे क्या आ रहा है, बीटा मेरे पे आ रहा है 1/3 मिल रहा है, ठीक है। और अल्फा मेरे को क्या मिल रहा है, अल्फा देखो ये वाला कांस्टेंट है, ठीक है, के बोल सकते हैं, ठीक है। ये वाला कांस्टेंट है तो ये मेरे को क्या मिल रहा है, अल्फा इक्वल टू 1/√3, ठीक है। तो एंगल निकालने के लिए क्या करोगे, टेन फाइव, ठीक है। ये क्या बनेगा, बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है। तो ये क्या है देखो 1/3 और 1/√3, ठीक है। देखो ये से कैंसिल आउट, √3 यहाँ पे √3 बचेगा ना, तो ये क्या बचेगा 1/√3, ठीक है। टेन फाइव मेरे को क्या मिलेगा, टेन फाइव इक्वल टू 1/√3, ठीक है। तो यहाँ से फाइव कितना आएगा मेरे पे, 30 डिग्री पे होता है, ठीक है, 30 डिग्री आएगा, ठीक है। यहाँ से अपने क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है, ठीक है, वो लेकर करेगा किससे, 30 डिग्री से करेगा, ठीक है।
ना सेकंड ऑप्शन इसमें, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो द इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर corresponding to the scalar and vector potential v equal to 0 and the a vector where a node is a constant, where a node is a constant। देखो यहाँ पे ई वेक्टर और अपने को बी वेक्टर निकालना है, ठीक है। और अपने को क्या दिया हुआ है ना, वेक्टर पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है। और एक यस तो वेक्टर पोटेंशियल दिया हुआ और दूसरा दोनों वेक्टर पोटेंशियल दे रखे, स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल। देखो वेक्टर पोटेंशियल दिया वाला, ठीक है, और स्केलर पोटेंशियल मेरे को 0 दिया हुआ, ठीक है। देखो अपने पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जब अपने को ये सब दिया होगा तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, माइनस ग्रेडियंट ऑफ बी और माइनस डेल ए वेक्टर अपॉन डेल टी। ये तो अपने पे क्या होगा, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। और बी वेक्टर क्या बनेगा मेरे पे, बी वेक्टर बनता है डेल क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। देखो वी वेक्टर तो 0 है तो ये वाला तो 0 हो जाएगा पार्ट, ठीक है। अब इसका क्या करना है अपने को, डेरिवेटिव लेना है ना ए वेक्टर का। देखो ए वेक्टर ये वाली चीज, ये वाला है, ठीक। टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लोगे, ठीक है। तो सी मेरे पे बाहर आ जाएगा ऐसे कैसे, बाकी सारा ऐसे कैसे रह जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन भी सेम रह जाएगी। तो ये क्या बनेगा, देखो माइनस तो पहले से है, ठीक है, 1/2, ठीक है। के केप डायरेक्शन ऐसे कैसे, म्यू नोड ए नोड है, ठीक है। और सी ये वाली क्वांटिटी बाहर आ जाएगी, बट टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा खाली, ये भी पावर 1 है तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा सी, है ना। तो ये मेरे पे क्या मिला, 1/2 माइनस का म्यू नोड ए सी और ये के क्यू, ठीक है। ये मेरे को क्या मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, ठीक। बी वेक्टर क्या मिलेगा, देखो डेल क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। अब देखो यहाँ से है ना, ये डेरिवेटिव हो गए। और यहाँ से देखो ये दोनों पार्ट 0 दिए हुए, अपने को खाली कौन सा पार्ट दिया है इसमें, देखो इसमें अब जो ए वेक्टर अपना, ठीक है, इसमें देखो के केप के साथ दिया हुआ है, तो मतलब थर्ड कंपोनेंट है ना, जे डायरेक्शन में, और किसी डायरेक्शन में कुछ नहीं है। तो ये वाला कंपोनेंट मेरे पे क्या आएगा, 1/2, ठीक है, म्यू नोड ए नोड और सी टी माइनस एक्स ना, सी टी माइनस एक्स, ठीक। अब देखो यहाँ पे डेरिवेटिव एक्स और वाई और जेड के रेस्पेक्ट में करें तो सी टी वाला पार्ट तो अपने को वैसे भी नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक्स पे डिपेंड करता है खाली, वाई और जेड पे तो करता नहीं है, ठीक है। खाली एक ही डेरिवेटिव काउंट होगा इसमें, जो ये वाला होगा, ठीक है। और इसमें भी क्या होगा, देखो जब वाई डायरेक्शन में ये जे केप कंपोनेंट निकालेंगे ना, वाई वाई डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट निकालेंगे, खाली वो वाला पार्ट आएगा, ठीक है। जब जेड में निकालेंगे तो ये वाला तो वैसे भी इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। और इसमें निकालेंगे तब ये वाला इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो हर कंडीशन में क्या कहिए, और एक ही कंपोनेंट बचेगा मेरे पे, ठीक है। देखो ये वाला निकालोगे तो क्या बनेगा, जे केप वाला निकालोगे तो क्या बनेगा, एस के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है इसका ना, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, माइनस ओमिट करेगा तो ये क्या बनेगा, -1 तो बाहर पहले आ जाएगा, और 1/2 म्यू नोट और ए नोट, ठीक है, ऐसा बनेगा। तो यहाँ से देखो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मेरे पे क्या मिलेगा, 1/2 म्यू नोट ए नोट और जे के, ठीक है। तो ये मेरे पे बी वेक्टर, ठीक है। बी वेक्टर और बी वेक्टर, देखो बी वेक्टर मेरे पे क्या मिल रहा, देखो इनमें तो दोनों में 0 दिया हुआ ना, तो ये तो कैंसिल, ये तो है ही नहीं ऑप्शन, ठीक है। इनमें देखो ई वेक्टर निगेटिव अपना, ठीक है, ई वेक्टर निगेटिव है, ठीक है। तो अपन इतना करते तब भी अपना ऑप्शन मैच कर जाता, ठीक है। खाली इसी के बेस पे अपन ऑप्शन मैच कर सकते थे ना, इतना आगे जाने की जरूरत नहीं थी इसी पे, टिक है ना। तो जैसे कंप्लीट ये अपना बी भी निकल गया, ठीक है। तो यहाँ से अपना फर्स्ट ये सेकंड ऑप्शन मैच हो, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही ना, आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।